हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एंड बहुत बहुत बधाई सारे इंडियन क्रिकेट फैंस को। हमारा इंडिया मैच जीत चुकी है, फाइनल में आ चुकी है और बहुत कन्विंसिंग विन विन कहूंगा मैं तो ये रही है इंडिया के लिए। एंड पूरा अच्छे से 2022 सेमीफाइनल जो हम इंग्लैंड से ही हारे थे T20 में, तो उसका अच्छे से बदला ले लिया है। ऑस्ट्रेलिया का हो गया है, इंग्लैंड का हो गया है। इंग्लैंड के मैच के लिए हम बात करेंगे। अब फाइनल साउथ अफ्रीका से देखते हैं उस पर कौन सा बदला हम ले पाते हैं, उसकी बात हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। बट अभी इंडिया इंग्लैंड के पे बात कर लेते हैं, कितना बूस्टअप मिलेगा इंडिया को इस तरह से जीत के फाइनल में जाने का। टीम अच्छी रही है, वी ऑल नो, मतलब कई फाइनल्स खेले हैं बट वी हैव बीन चोकिंग कि हम नॉकआउट स्टेजेस में जाके सेमीफाइनल फाइनल में मतलब नहीं उतना परफॉर्म कर पाते, अंडर परफॉर्म कर देते हैं। लेकिन ये जो विन मिली है, जो भी स्पेकुलेशंस थी कि चार स्पिनर क्यों जा रहे हैं, तो वो चीज़ हमें एक ग्लिम्स देखने को मिल गया है इंग्लैंड वाले में, कि जो कुलदीप यादव, अक्षर पटेल एंड रवींद्र जडेजा जो बांध के रखा है तो वेस्ट इंडीज की पिचेस पे, तो ये अब हमें एक दिख रही है पिक्चर कि हाँ वो कौन सी बड़ी पिक्चर थी जो रोहित शर्मा कह रहे थे कि आई विल नॉट रिवील नाउ। तो लेट्स टॉक इट अप कि क्या मतलब कितना बूस्टअप रहेगा इंडिया के लिए, क्या क्या अच्छी चीजें टिक मार्क रही हैं इस सेमीफाइनल में। बैटिंग बहुत अच्छी रही है भाई। मतलब मैं ये नहीं, बैटिंग तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ मैं क्योंकि तुम दोनों इनिंग कंपेयर करोगे तो इंग्लैंड की बैटिंग तो कहीं गई नहीं थी, 50 के अंदर उनके विकेट थे। और हम्म। रोहित शर्मा ने जो बैटिंग करी है वो अभी देख के लग रहा है कि वो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी उनकी, और साथ में जो कंट्रीब्यूशन सूर्य कुमार यादव का है तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट था। 200 के स्ट्राइक रेट, 200 नहीं, आई गेस 170 160 के स्ट्राइक हम्म। रेट से रन मारे हो। हम्म। तो वो तो बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग्स थी। एसेंशियल कंट्रीब्यूशन तुम्हारा हार्दिक पांड्या का आया था। तुम ऐसे बोलो कि पूरी बैटिंग यूनिट करे क्लिक, तो वो तो नहीं करी, लेकिन एसेंशियल कंट्रीब्यूशन हर किसी का आया। रोहित का कंट्रीब्यूशन था, तुम्हारा सूर्या का कंट्रीब्यूशन था, तुम्हारा ये पांड्या क्या का नाम भी है, था। पंड्या का था। एंड नीचे तुम्हारा जडेजा, अक्सर ने भी आके 15-20 रन जो मारने थे सबने मार दिया और रन पहुंचा दिए अच्छे खासे, 170 प्लस 171 जो 172 का टारगेट था। और वो बहुत डिफिकल्ट उस पिच पे, बिकॉज बॉल होल्ड हो रही थी। एंड बॉलिंग की बात तुम करोगे तो बॉलिंग में तुम्हारे पास इतने, बिकॉज कंडीशन ऐसी है कि तुम्हारे बॉलर्स उन विकेट्स पे रन नहीं मारने देंगे किसी भी टीम को, बिकॉज कंडीशन बहुत ही जाती है फेवरेबल। अक्षर पटेल पूरा तुम्हारा 4 ओवर बहुत अच्छे करा गए, फिर तुम्हारा कुलदीप यादव ने बॉलिंग अच्छी करा ली, बुमराह ने जो स्लोअर बॉल मारी जिस पर शॉर्ट का विकेट लिया वो बहुत इंपॉर्टेंट बॉल थी, शॉर्ट का विकेट बहुत इंपॉर्टेंट था। तो एसेंशियली देखा जाए तो इंडिया की ऑलराउंड थी परफॉर्मेंस इस सेमीफाइनल में, जहां पे बैटिंग भी अच्छी हुई, bowling भी अच्छी हुई, इवन फील्डिंग भी अच्छी हुई। ऐसा तुम देखोगे तो पूरे मैच में ऐसा कौन था कि मिस फील्ड हुई हो या कैच नहीं लिया हम्म। गया हो। प्रॉपर फील्डिंग सेटअप लगाए गए थे, अच्छी जगह फील्डर्स थे, फील्डिंग अच्छी हो रही थी, राइट। बॉलिंग अच्छी हो रही थी, बैटिंग अच्छी हुई, तो ऑलराउंड था परफॉर्मेंस। एंड इंग्लैंड बहुत ही टिमिड। ऐसा बोलो कि लग ही नहीं रही थी कि फाइनल खेल रही है। वो मैचअप नहीं था, बिकॉज उनके पास बैट्समैन है एक दो अच्छे, लेकिन इन विकेट्स पे फिर उनका वो जो बैटिंग स्टाइल है ना कि 170 चेस करने के लिए पहली बॉल से आके मारो, वो नहीं चलता है। बिकॉज तुम्हारे बॉलर जो है वो उनको आराम से कंटेन कर लेंगे। एंड वही हुआ। तो ओवरऑल देखा जाए तो लगा तो नहीं था मेरे को कि इतना इजीली इंडिया जीतेगी। ये एक बहुत इजी विन है कि तुम 100 दो दो 103 पे ऑल आउट कर दी इंग्लैंड को। इसको बहुत क्लोज मैच तो कोई नहीं बोल सकता। ठीक है, तो ऐसा तो नहीं पता था हम लोग को कि बहुत क्लोज मैच नहीं होगा, बहुत वन साइडेड जीत जाएगी इंडिया, लेकिन बॉलिंग कराने आई तो वन साइडेड ही जीत गई है। 50 पे 5 या 70 पे 7 हो गया था उनका, वो गेम ही खत्म था। वो तो 2-3 छक्के आके आर्चर ने मार दिए जो 21-22 रन बना दिए उस बॉल में, नहीं तो 100 के अंदर ऑल आउट थे वो। तो ओवरऑल देखा जाए सेमीफाइनल में इंडिया ने बहुत अच्छा खेला है, कंडीशंस का बहुत अच्छा यूज किया है, बैटिंग बहुत अच्छी करी है। गलती जो जॉस बटलर से हुई है, वो बटलर मेरे ख्याल से ये सोच रहे होंगे कि बारिश हो रही है तो बाद में सेकंड बैटिंग करना ज्यादा बेटर है, बट वो बारिश हुई नहीं, पूरा 20 ओवर खेलना पड़ गया। एंड विकेट स्लो होता गया, बॉल आई नहीं बैट पे, और बैटिंग कोलैप्स कर गई उनकी, मैच हार गए वो। नहीं तो इसमें मतलब सही कहा आपने कि बैटिंग कोलैप्स करी है इंग्लैंड की, और बॉलिंग भी बहुत अच्छी हुई है, फील्डिंग बहुत अच्छी हुई है। बैटिंग में भी इंडिया की तरफ से अच्छी कंट्रीब्यूशन है, ट्रू। बट मतलब जो अगर हम देखें ओवरऑल मैच, तो जिस तरह से इंडिया ने कंटेन किया है मतलब बॉलिंग में, तो क्या लगता है कि जो डिसीजन था ना वो, मतलब हम लोग स्टार्टिंग से जो बात कर रहे हैं कि 3 से 4 स्पिनर हम ले जा रहे हैं, क्यों ले जा रहे हैं इतने स्पिनर्स, और इसकी क्या जरूरत है ना। और अक्षर पटेल का इंक्लूजन हमारे प्लेइंग 11 में, जो कि फ्रॉम स्टार्ट टिल अभी तक रहा है, एंड ही हैज कंट्रीब्यूटेड वेल आल्सो। तो बट अभी क्या लग रहा है कि वो चीजें इंडिया को कैसे बेनिफिट मतलब कर सकती हैं गोइंग इनटू द फाइनल नाउ। मतलब इंग्लैंड का तो हुआ, अच्छा रहा, और फाइनल में कैसे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, और इंग्लैंड पे कैसे उसका वो मतलब फ्रॉम
स्पिनर्स पॉइंट ऑफ व्यू कैसे उन पे हावी रहे हैं? यार तुमने पता नहीं देखा है कि नहीं देखा, मैंने देखा था, देखो बोलना नहीं चाहिए अभी, लेकिन फर्स्ट ओवर से एक भी थ्रो जो बाउंड्री से आ रहा था 30 का सर्कल में आ रहा था, मैंने डायरेक्टली देखा था। कीपर के ना हाथ में दिया जा रहा था ना बॉलर के हाथ में, हाँ मैंने देखा था। सुर्रे में बॉल जा रही थी। ये जडेजा ने एक ऐसे टैक्टिक पॉइंट भी होती है जो किया था टीम यूज कि करती है। ऐसे फेंकना है क्या। जडेजा ने दिया था वो, बॉल एक गई थी 3 टिप्पे में, एक मेरे ख्याल से कवर पे बॉल रुकी गई थी, वो उसने ऐसे अंडर आर्म थ्रो फेंका था पूरी, ऐसे ऐसे गई थी रगड़ के। तो बात क्या था, बॉल को पुराना जा रहा था कि बॉल पुरानी हो, सॉफ्ट हो जाए तो स्पिनर गेम में आए। ठीक है। तो जो, अब ऐसे नहीं बोलूंगा कि अक्षर पटेल ने जो चौथा ओवर किया वो उसमें पुराना हो गया होगा, लेकिन जो कुलदीप यादव जब बॉलिंग कराने आए तो बॉल उतनी पुरानी हो गई थी कि उनको असिस्टेंस काफी अच्छी मिल गई। पहला पॉइंट तो ये, पता नहीं तुम लोगों ने देखा नहीं, मैं कल ये मैंने देख रहा देखा था। था, जडेजा ने दूसरे ऐसे पॉइंट पे पॉइंट किया था तुम्हारे थ्रो आते फेंकने हैं, पे। हाँ दूसरे पॉइंट पे तुम्हारे आते हैं जो तुम बोल रहे हो मेरे को कि 3 बॉलिंग स्पिन ऑप्शन हम लोग सोच रहे थे, पता नहीं वेस्ट इंडीज में तो स्विंग भी होता है, हम पेस बॉलिंग ऑप्शन क्यों नहीं ले जा रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ये विकेट्स थोड़े स्पिनर फ्रेंडली बन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि इतना होल्ड या इतना स्पिन होता है वेस्ट इंडीज में, मेरे को तो नहीं पता है कि इतना कब होता था। 2007 का वर्ल्ड कप भी मैंने देखा था, वेस्ट इंडीज में गेम्स भी देखे हैं इंडिया के। पेस बॉलिंग के लिए कुछ ना कुछ हेल्प तो रहती है। यहाँ पे पेस बॉलिंग के लिए कुछ नहीं है, सैम करन बॉलिंग कराने हैं उनको, एक ओवर पड़ गया 19 रन, 2 3 छक्के पड़ गए, 2 छक्के पड़ गए उनको उस ओवर में। तो पेस बॉलिंग के लिए भी यहाँ उन्हीं के लिए है जो कटर्स मार रहे हैं। करना है हर्षल हाँ, पटेल टाइप के बॉलर यहाँ पर वही सक्सेसफुल होंगे, वही जो लतीहड़ होते हैं बिल्कुल, जिनका कुछ नहीं होता जिंदगी में। यहाँ पर वही तो कुछ बोल रहा शिवम हूँ। दुबे से बॉलिंग क्यों नहीं करी, हम तो कह रहे हैं शिवम दुबे किसी काम के तो है नहीं। कल मैच खत्म ही हो गया था एक पॉइंट के बाद, मतलब 40 रन के बाद ही खत्म हो गया था मैच, तो बाद में चल रहा था वो। तो शिवम दुबे की क्यों नहीं ट्राई कर लिया तुमने, ये देख लेते, हो सकता है कुछ जिंदगी में कर ही ले जाने से पहले। एक मैच और बचा था। तो मुझे कल तो ट्राई करना चाहिए। गलती तो इनसे हुई है, मतलब ठीक है मैच जीत गए कन्विंसिंगली, वो चीजें तो ठीक है, बट शिवम दुबे को कल ट्राई करना बहुत जरूरी था। मतलब ये इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता शिवम दुबे को ट्राई करने का बॉलिंग के लिए, क्योंकि विकेट देख लो तो उनके लिए ही था वो, मतलब जो वही बीच सप्ताह में बॉल गिराए, 300 में बॉल पहुंचे, कहीं कोई मिडिल स्टंप पे आए, कोई लेग स्टंप पे, कहीं एलबीडब्ल्यू हो जाए, कहीं नीचे रह जाए तो बोल्ड हो जाए। यही था कल बेसिकली, और क्या मतलब डैम्प था विकेट, अजीब सा हो रखा था। तो 2 ओवर के बाद ही, मतलब जो राशिद खान, अब्दुल राशिद और वो का लिविंगस्टोन का मैंने एक ओवर देखा था, तब तो मुझे लग गया मैच खत्म है, तो वन साइडेड ही था वो मैच उसके बाद मेरे लिए वो। फिर उसके बाद कितना भी कह लोग बटलर चेंज कर लेंगे तो ये छक्का मार देंगे तो चौका मार देंगे, घंटा किसी कुछ होने वाला था, वो देख लिया था मैंने। वो जब लिविंग स्टोन की गेंद गिर रही, चौथे स्टंप पे जा रही वाइड पे, कहीं कट के कोई नीचे के रह जा रही है, कोई ऊपर आ जा रही है, इंडिया वाले कहते थे स्पिन, तो उनसे तो हो नहीं रहा था, तो ये क्या खेलेंगे, तो अंधी चलाते हैं ये तो, बॉल की लाइन में आके लाइन में भी नहीं आते हैं। बेरिस्टो जिस तरह से बोल्ड हुए हैं वो अजीब ही था, पता नहीं क्या खेलने जा रहे थे। मतलब खड़े खड़े बैट चला रहे हैं ना लाइन में, ना कुछ कवर के ऊपर से मार रहे हैं, क्या कर रहे हैं। बटलर खुद चूतिया वाला शॉट खेले थे, क्या जरूरत थी तुमको वहां पर रिवर्स स्वीप करने के लिए, उससे पहले बाउंड्री आ चुकी थी, कोई मतलब नहीं था। हैरी ब्रूक ने भी वही चुतियाफा किया है। तो पॉइंट ये है कि उनको खेलना आता ही नहीं है स्पिन बिल्कुल, या मतलब ऐसे विकेट पे सक्सेसफुल नहीं हो सकते जहां पर थोड़ा सा। उससे भी बड़ी गलती इनसे क्या हुई थी, मोइन अली से बॉलिंग क्यों नहीं करवाई तुमने। हम्म। सबसे बड़ी गलती तो यहाँ पर इनकी, मोइन अली को 4 ओवर क्यों नहीं मिले, और 4 ओवर से एक भी कम नहीं फेंकना चाहिए था। मोइन अली कल 4 ओवर डिजर्व करता था, वो एक भी ओवर कम ज्यादा नहीं, 4 ओवर पूरा डिजर्व करता था। और उस विकेट पे अगर मोइन अली, मैं अभी बता रहा हूँ, अगर 4 ओवर फेंकता, ये 170 का स्कोर 140 से 150 के बीच में होता। लिख के ले लो ये, क्योंकि मोइन वैसे भी इंडियन बैट्समैन के सामने उसकी हिस्ट्री रही है, अच्छी बॉलिंग करता आ रहा है वो। कभी का उठा लो, कोई भी टूर्नामेंट, कोई भी सीरीज वो खिलाया ही इसीलिए जाने लगा था वो, इंडिया के अगेंस्ट खिलाया ही इसीलिए जाता था क्योंकि वो एक स्पिनर का काम करता था इनके लिए, तीनों फॉर्मेट में वो पूरे अपने कोटा पूरा कंप्लीट करता है वो। तो कल उससे बॉलिंग न करवा के बटलर ने सबसे बड़ा चूतियाफा तो यहाँ पर किया था, जो कि स्कोर 170। लास्ट ओवर में, लास्ट में तुमने जिससे ही बॉलिंग करवाई, जॉर्डन वगैरह सुअर बनाए गए हैं, अब उनका विकेट गिन लो, विकेट पॉइंटलेस है वो। लास्ट ओवर में 2 विकेट लिए तो 3 छक्के भी खाए, तो वो विकेट पॉइंटलेस थे, कोई मतलब नहीं था उन विकेट्स का वहां पर। तो अब काम वही कर रहे थे, वो कटर मार रहे थे चूतिया वो ऑफ स्टंप के बाहर कटर मार रहे हैं, ओवर पिच बन रही थी, वो लपेट बुमराह दिया ने पांड्या ने पावर लगा के। बुमराह ने सॉल्ट का विकेट उसी बॉल पे लिया है। अरे हाँ, तो बुमराह की कटर भाई मिड विकेट, मतलब पिच के बीच में उसमें घुसी थी वो। हम्म। इनकी कटर ओवर पिच थी, वो गुडलेन थोड़ी ना थी, वो तो ओवर पिच थी इनकी कटर, वो लपेटे में आ रही थी इनके।
उसी में 2 छक्के पांड्या ने मारे, उछड़ के खूब ताकत लगा के एकदम फ्लैट बिल्कुल गोली की तरह गए थे वो। तो इस तरह से चूतिया बॉलर्स इनके पास थे जिनमें तुमको स्पिनर चाहिए था, स्पिनर तुमने यूज नहीं किया। 4 ओवर उससे फेंकवाते तुरंत कम बनता, हो सकता है तुम क्लोज जा सकते, जीतते तो तब भी ना 140 के ऊपर 130 के ऊपर तो कतई बना ना पाते, इतना भी जोर लगा लेते कल ये, इनसे बनता ना। बट हाँ, एक इंटरटेनमेंट बना रहता, क्या पता, मतलब लक होता है। जैसे आगे कल आर्चर ने भी 2-3 छक्के मार दिए थे, तो उस कुछ अगर हो जाता तो मैच में चांस बना था। बट एक तो 70-80 तो तुमसे बाहर ही हो गया था मैच इस विकेट पे, तो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था फिर वो मैच, वन साइडेड ही हो गया था स्टार्ट से। नहीं, इस पे एक पॉइंट आपने दिग्विजय मतलब मैं पूछना चाहूंगा इस पे, मतलब आप दोनों का ही, कि आपने कहा कि शिवम दुबे से हम बॉलिंग करा लेते, कल मैच डेड हो गया था ऑलमोस्ट, मतलब 6 ओवर के बाद ही, तो कहीं पे हम यूज कर सकते थे शिवम दुबे को, एज उनसे उतना कंट्रीब्यूशन आ भी नहीं रहा बैटिंग पे, लाइक ये आपका पॉइंट था। बट मैं ये पूछना चाहूंगा उसमें कि क्या अगर हम कल यूज करवा भी लेते शिवम दुबे को, मतलब रोहित शर्मा, क्या हम रिस्क ले सकते हैं फाइनल में कि उनको बॉलिंग कराएं, मतलब नहीं, जो हम देखते हैं। फाइनल में बॉलिंग कराने पास रिस्क खेलने लेने ही की नहीं बात चाहिए। नहीं है। फाइनल में बॉलिंग कराने का रिस्क लेने की बात नहीं है। बात यह है कि एक ऑप्शन के तौर पर शिवम दुबे को एज ए स्पेशलिस्ट बैट्समैन अगर खिला रहे हो, हम्म, तो हम तो मैनेजमेंट के ऊपर ही क्वेश्चन कर देंगे। वो तो है ही, बिल्कुल सही बात। मैं तो सिंपल सी बात है, मेरा तो सीधा ये है, क्योंकि उनके चक्कर में तुमने 3-4 बैट्समैन की ऐसी तैसी मारी है। विराट कोहली की उनको उनको तुमने खत्म कर ऋषभ दिया पंत। ओपनिंग करवा के। विराट कोहली के चक्कर में ऋषभ पंत को तुमने 3 पे भेज दिया, उनकी कैपेबिलिटी जो उनका एक मतलब एक जो उनका बैटिंग स्पॉट है, जिनके लिए जिस स्पॉट के लिए उनकी बैटिंग बनी हुई है, तुमने बिल्कुल। वहां से हटा के एक स्टेब्लिश्ड रैंक दे दी 3rd नंबर, जहां पर एक मेच्योर बैट्समैन चाहिए होता है, जो ऋषभ पंत नहीं है। मतलब इस तरह से गेम चलाने वाला बैट्समैन होता 3 नंबर पे, ऋषभ पंत वो नहीं है। सूर्या यादव हो सकते थे, ऋषभ पंत नहीं है। ऋषभ पंत को तुमने खराब किया, और इन दोनों के चक्कर में तुमने यशस्वी जायसवाल के लगे, जिसको तुमने पूरे टूर्नामेंट में सन्नाटे में डाल दिया। अब वो पता नहीं क्या करेगा, क्या हमें नहीं समझ में आ रहा उसका। अब वो फिर आईपीएल खेलेगा, फिर फॉर्म में आएगा, तो फिर तुम टीम में होगे, वो फिर वही चूतिया साइकिल चलेगी उसके लिए। तो तुमने 3 लोगों का खराब किया सिस्टम, सिर्फ एक शिवम दुबे को टीम में रखने के लिए। और तुमने अगर शिवम दुबे को सिर्फ एज अ अपर बैट्समैन रखा है, तो रिंकू सिंह 100 टाइम्स उससे अच्छा बेटर बैट्समैन है। सिंपल सी बात मेरी ये। तो बिल्कुल। अगर तुमने उसके दिमाग में तुमने सिर्फ एज ए प्रॉपर बैट्समैन रखा है, तो मैनेजमेंट चूजा है। अगर तुमने उसको एज ऑलराउंडर रखा है, तो फिर उसको ट्राई कब करोगे, क्योंकि कल उसका विकेट था। मतलब उसका का मतलब इन द सेंस उसकी टाइप की बॉलिंग का, हम्म। 150-110 की बॉलिंग का, वो टप्पा खिला के 2 टप्पे में उस तरह का विकेट था। तो क्यों नहीं ट्राई किया, क्योंकि मैच खत्म हो चुका था, रिस्क था नहीं। ये हो सकता है लास्ट मैच में भी ऐसे ही विकेट बने हम्म। जिस हिसाब से 4 स्पिनर लेके गए हैं, बीइंग इंडिया डोमिनेटिंग आईसीसी, तो कुछ ना कुछ तो मतलब फ्लैट विकेट तो नहीं बनाने वाले हैं, क्योंकि इनको पता है इनसे बेटर बैट्समैन उनके पास है फ्लैट विकेट के लिए। और इनसे बहुत ज्यादा बेटर बैट्समैन उनके पास है। तुम एक एक का को कंपेयर कर लो, कोई उनकी किसी भी एक बैट्समैन से, रिचा हेंड्रिक्स को छोड़ के कोई एक बैट उठा लो, बता दो कोई इंडिया का बैट्समैन उनके किसी बैट्समैन से बेटर हो। तो मैं ये बता रहा हूँ, फ्लैट विकेट तो बनने वाला है नहीं है। बनेगा कुछ ना कुछ ट्रिकी सा बनेगा, 150 का स्कोर वहां पर विनिंग टोटल होगा। और अफ्रीका के बस का है नहीं, देखो हाँ वो डिफेंड करेंगे तो हो सकता है, मतलब एक चांस होगा 150-60, बट फिर 150 बना एक नहीं है भी एक बड़ी बात। तो राइट। वो तो कोई चांस तो है नहीं, बट देखो विकेट कैसे बनता है, क्या बनता है, तो वो देखने वाली बात ठीक है यार, कल देखते हैं क्या होता है। बाकी कल अपना मैच है, तो होपफुली कल अच्छा खेलेगी इंडिया, एंड हम मैं तो होप यही करूंगा कि अच्छा खेले। देखते हैं रिजल्ट क्या आता है एंड पिच कैसी होती है। तो इट वाज अ नाइस, मतलब ओवरऑल अगर बात करूं तो इंग्लैंड के साथ जो मैच हुआ वो काफी अच्छा मैच हुआ। इंडिया की परफॉर्मेंस अगर देखोगे तो अच्छी थी, इंडिया ने बैटिंग अच्छी करी, बॉलिंग अच्छी करी, ऑल बिल्कुल। राउंड परफॉर्मेंस आई थी, और उसका रिजल्ट आया कि इंडिया जीती है। होपफुली ऐसी परफॉर्मेंस फाइनल में रिपीट हो जाए एंड इंडिया अच्छा खेले उस मैच में। देखते हैं क्या होता है। तो यस, थैंक यू गाइस, थैंक्स अ लॉट। जो भी जिसने भी इस वीडियो को देखा, आप लोग बताइए प्लीज आपको क्या लगता है। आप किसको समझते हैं कि किसने इंडिया के लिए बॉलिंग अच्छी कराई, बैटिंग अच्छी करी है, एंड फाइनल में आपकी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, कौन सा प्लेयर आपको लगता है अच्छा करेगा। प्लीज कमेंट करिए, लाइक करिए हमारे वीडियोस को। सो या, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक यू, एंड लेट्स होप बाय। इंडिया इन द फाइनल एज वेल। बाय बाय। या